तो अब आती है हमारी केस स्टडी नंबर 13, मिस्टर नितिन बख्शी। चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, ओआर हैड गिवन लोन टू एमईएल एज वेल एज टू डब्ल्यूटीएल रिस्पेक्टिवली फॉर द पर्पस ऑफ देयर वेंचर, हैड आल्सो गिवन सम रॉ मटेरियल। एक तो उसने क्या दिया, लोन दे दिया, और एक क्या दे रहा है, रॉ मटेरियल दे रहा है। अब लोन भी दे रहा है, रॉ मटेरियल भी दे रहा है। लोन से वो फाइनेंशियल क्रेडिटर बन गया और रॉ मटेरियल से वो ऑपरेशनल क्रेडिटर बन गया। और इसमें हमारे से सीधा पूछा हुआ है, हैज द पर्पस ऑफ इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड इट कैन बी सेड दैट ओआरएल क्या बन जाएगा, ऑपरेशनल एज वेल एज फाइनेंशियल। तो पार्टली अपना ऑपरेशनल क्रेडिटर हो गया और पार्टली अपना फाइनेंशियल क्रेडिटर हो गया। Question number 2, resolution plan is received from AGPL by the insolvency professional contain a provision combination section 5 के अंदर, in such case who shall take approval and approval of which authority is required। कंपटीशन है, कम्बिनेशन सेक्शन 5 आ गया, तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की अप्रूवल चाहिए, और कौन लेगा, AGPL ही लेगा। आंसर क्या हो गया हमारा, ए। मिस्टर राजेश पंचाल कीपिंग द फैक्ट सर्कमस्टेंसेस इन माइंड फॉर्म्ड सीओसी बनाने अपने को। सीओसी वुड कंसिस्ट ऑफ, सीओसी के अंदर हमारे कौन कौन होते हैं, सिर्फ फाइनेंशियल क्रेडिटर, और इसके अंदर क्या है, बैंक तो फाइनेंशियल क्रेडिटर है लेकिन एलपीएल वो ऑपरेशनल क्रेडिटर है, तो ये अपना ऑपरेशनल क्रेडिटर, ये तो आंसर हो नहीं सकता। सेकंड आंसर एलपीएल, ये ऑपरेशनल क्रेडिटर है, ये भी नहीं हो सकता। बैंक और ओआरआई, अभी अपने पढ़ा ओआरएल हमारा फाइनेंशियल क्रेडिटर है, लेकिन ये दोनों है, फाइनेंशियल क्रेडिटर भी है और वो भी ऑपरेशनल क्रेडिटर भी है, लेकिन जितना परसेंटेज इसका फाइनेंशियल क्रेडिटर का है ना, उतने परसेंट के लिए ये सीओसी में पार्ट बन जाएगा बैंक के साथ। इसका मतलब हमारा आंसर हो गया सी। याद रखना सीओसी के अंदर ऑपरेशनल क्रेडिटर नहीं होते, सिर्फ फाइनेंशियल क्रेडिटर होते हैं। मनीष मेरा परचेज फ्लैट इन मुंबई इन द नेम ऑफ मिस्टर सन जुबिन फ्रॉम हिज सेविंग से पैसे लिए, नॉन सोर्स से लिए। अगली लाइन काट दो बस, ये कंफ्यूज करने के लिए आपको दी हुई है। बट जुबिन अप फ्रंट डिनाई द ओनरशिप, अब ओनरशिप मना कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इस वर्ड पे जाके बेनामी ट्रांजेक्शन आंसर मत कर देना, क्योंकि डिनाइड द ओनरशिप तो तब काम आएगी जब अगर ये अननोन सोर्सेज से पैसे से खरीदी होती है। मनीष मेरा परचेज फ्लैट इन मुंबई इन द नेम ऑफ सन जुबिन फ्रॉम हिज सेविंग से पैसा खरीदा है, उसके बाद वो मना करे चाहे ना करे, नॉन सोर्सेज आती है, ये वैलिड ट्रांजेक्शन है, आंसर हो जाएगा बी। तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा स्टार लगा के रखो इसके ऊपर। मिस्टर मनीष मेरा had entered into MOU of premises with TPPL, but account of lack of fund financial difficulty, TPPL could not complete the construction hand over the premises of TPPL within the time limit. Assuming there was a default on the part of TPPL to return the funds from Mr. Manish, application withdrawal from the project Manish was recourse under, तो वो तो रेरा में भी जा सकता है, IBC में भी जा सकता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में भी जा सकता है, चारों में ही जा सकता है। पांचों के पांचों क्वेश्चन हमारे बिना केस स्टडी को देखे ही हो गए ये तो। Advise whether Mr. Manish Mehra can take legal action under section 18 of RERA, assuming RERA is in force at real estate project TPPL is registered। सेक्शन 18 के बारे में पूछा हुआ है डायरेक्ट, सेक्शन 18 खोलो रेरा का। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में गड़बड़ क्या करी थी। इस क्वेश्चन में गड़बड़ क्या है, इसने ना लीज पे दे दी प्रॉपर्टी, और रेरा एक्ट ना लीज के ऊपर लगता नहीं, तो इसने चाल चलने के लिए क्या करा, मान लो ये सेल कर देता बिल्डिंग तो इसके ऊपर रेरा लग जाता। अब ये 99 ईयर के लिए ना इसने लीज पे दे दी। ये हम पहले भी एक ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं जिसमें 499 ईयर के लिए लीज पे दे दी उसने, तो ये ना 99 साल के लिए कोई लीज पे कौन देता है, और पूरा कंसिडरेशन जितना है ना लगभग उतने का ही आपने उसको लीज पे रेंट रिकवर कर लिया। तो इसका मतलब कहीं ना ये तुम ट्रांजेक्शन में चोरी करने की कोशिश कर रहे हो, ये सेल है, तो रेरा इसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन था, हम पिछले केस स्टडीज में ये कर चुके हैं, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन था। ये देखो सेक्शन 18 के बारे में लिख दिया इसने सारा, रिफंड के लिए कह सकता है, अभी ब्याज उसको पैसे देने पड़ेंगे, प्रमोटर लॉटी कौन होते हैं सारे लिख के, और वो केस स्टडी के बारे में भी बता देना आपको। ये लवासा कॉर्पोरेशन लिमिटेड का केस था, वो भी इसने रेफरेंस डाल दी इसके अंदर, और ये एग्रीमेंट टू लीज वाली सारी बातें लवासा वाली बता दी इसके अंदर, सारा का सारा क्वेश्चन छाप दिया इसके अंदर। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। The bank decided to enforce the personal guarantee given by Mr. अर्जुन मल्होत्रा। बैंक ने ये डिसाइड कर लिया कि अपना जो ये पर्सनल गारंटी दी हुई है ना अर्जुन ने, बट ही रिस्पॉन्ड दैट डिमांड इज नॉट मेंटेनेबल इन द प्रोटेक्ट ऑफ ऑनगोइंग कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्लस अगेंस्ट एमईएल। कंपनी के ऊपर ना सीआईआर पे चल रहा था, तो उसका मोरेटोरियम चल रहा था, तो वो तो पैसे रिकवर कर नहीं पाया बैंक। तो बैंक ने क्या करा, पर्सनल गारंटर को वो भेज दिया नोटिस कि मुझे तू पैसे दे। तो पर्सनल गारंटर कहता है कंपनी के ऊपर तो मोरेटोरियम चल रहा है, तो आप मेरे से पैसे मांग नहीं सकते। अब वो तो कंपनी के ऊपर चल रहा है ना, तेरे ऊपर थोड़ी चल रहा है। मोरेटोरियम का पीरियड जो होता है वो कंपनी के ऊपर चलता है, पर्सनल गारंटर के ऊपर नहीं चलता। तो पर्सनल गारंटर ये बात मना नहीं कर सकता पैसे देने से, उससे अब पैसे रिकवर कर सकते हैं। और गारंटर तो होता है इसलिए अगर डेटर पैसे ना दे तो हम तेरे पास आएंगे, तो यही लिखा हुआ है बस इसके अंदर भी। Given the fact of the case, bank has classified the accounts of MEL, WTL as non-performing asset, डिमांड नोटिस भेज दिया अर्जुन को। उसके बाद इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के बारे में, सीआईआर के बारे में लिख दिया, एनसीएलटी का अपने वो डाल दी।
Hence, the provision of board provide recourse of personal guarantee even if CIRP has been initiated against the corporate debtor. In the given case, had intention of the legislature been to let aggrieved creditor bank in a given case kept waiting for subsequent event to happen under the insolvency process, the provision of initiating the proceeding would not have been made in the first place. Therefore, it would not be right for Mr. Malhotra to assume the proceeding of insolvency has been filed with the NCLT. No action can be taken until resolution has been passed, accepted, materialized. Also, it is noted that liability of a guarantor, Arjun, is in given case does not extinguish, reduce merely by the virtue of the proceeding. The law does not envisage that its insolvency resolution personal guarantor should follow only when the process of CIRP has comes to an end. उससे तो पैसे सिस्टम ले सकते हो आप. तो सेक्शन 14 जो था, shall not apply to surety in a contract of guarantee to a corporate debtor. In the view of the bank shall proceed against Mr. Arjun by filing an application for insolvency resolution of Mr. Arjun before NCLT.